presents wrapped in ribbon under the tree. Let's act like little kids making sleep to catch a break. Let's गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह सुबह का टाइम है और काफ़ी अर्ली मॉर्निंग है। अब से मैंने सोचा है कि भाई मैं सुबह जल्दी ही उठूँगी क्योंकि बहुत काम पेंडिंग हो जाते हैं। तो सुबह का टाइम है, ठंड तो थोड़ा मतलब है अभी बाहर और सन्नाटा सा छाया हुआ है बिल्कुल। तो चलिए फटाफट घर की मैंने ना सब कुछ सेट वेट कर दिया। बस अब झाड़ू लेने आई थी, मैंने कहा आज पहले झाड़ू निकालते हैं। तो सबसे पहले ना झाड़ू से ही काम शुरू करेंगे क्योंकि वैसे होना भी यही चाहिए कि सुबह उठते ही है ना सबसे पहले झाड़ू निकलनी चाहिए। अच्छी बात होती है घर की, कहते हैं ना घर की मतलब लक्ष्मी होती है झाड़ू जो, और सुबह इसको घर में लगाना सबसे ज़्यादा अच्छी बात होती है। पर क्या होता है ना आजकल हम लोग इतने बिजी हो गए, इतना बिजी शेड्यूल हो गया है और कुछ लेट सोना और लेट जगना ये भी हमारी आदतें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हैं। और वैसे हम चाहे कितना ही कोशिश करते हैं बट सच मानो अपने दिल से पूछ के देखिएगा तो जितना हमें शायद जल्दी जगना चाहिए हम उतना जल्दी जग नहीं पाते हैं। और थोड़ा सा भी आराम मिलता है ना तो हम उसी में डूब जाते हैं। क्योंकि मेरे बच्चों का स्कूल काफ़ी लेट हो गया था बीच में, तो बस दिमाग में यही रहता था बच्चों को तो इतने बजे जाना है ना तो इतने बजे उठ जाएंगे, काम हो जाएगा। तो ये रहता था मेरा, तो उस वजह से है ना मेरा पूरा दिन एकदम शेड्यूल एकदम टाइट रहता था। क्योंकि वही दो घंटे की नींद एक्स्ट्रा लेने में मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाता था। तो फिर मैंने रात में रियलाइज़ किया, मैंने कहा नहीं यार 2 घंटे की नींद के चक्कर में मैं पूरे दिन स्ट्रेस में रहती हूँ। कोई काम ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरे काम जो हैं वो थोड़े मैनेज तरीके से चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। फिर मैंने अपने आप से मतलब कोशिश की कि मैंने कहा नहीं मुझे जगना है जगना है। इवन 5:30 बजे से अलार्म बजता 5 बजे से अलार्म बजता बजता 5:30 का बजा, फिर 5:45 का बजा, मतलब मैंने 2-3 अलार्म लगाए थे। फिर मैं फाइनली उठ गई। मैंने कहा नहीं फटाफट से उठना है क्योंकि अभी क्या है ठंड में इतने बजे तो वैसे भी चौंधा निकल जाता है गर्मियों में, पर अभी ठंड है तो इतने बजे भी एकदम ऐसे घोर अंधेरा दिख रहा था। ये तो फ़ोन की मैं आपको बताऊँ ना टॉर्च बहुत थोड़ी तेज करके रखती हूँ, तो अभी कोई भी नहीं जगा है और मेरे घर में भी नहीं जगा। और नीचे शायद भाभी तो जग गई हैं, वो तो बहुत जल्दी जग जाती हैं। गली में पर कोई भी नहीं दिख रहा और थोड़ा सा अच्छा सा भी लग रहा, प्राउड सा फील होता है ना जब हम सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू पोछा कर लेना घर में और कि आज तो हमारा घर सुबह सुबह बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। तो और मेरे हस्बैंड को बड़ी खुशी मिलती है जब मैं घर में है ना झाड़ू पोछा सबसे पहले कर दूँ तो, क्योंकि है ना वो उस टाइप के बंदे हैं कि उनको है ना घर है ना हमेशा साफ़ सुथरा चाहिए। वो थोड़ा सा भगवान में इन सब चीज़ों में बहुत विश्वास रखते हैं। मैं रखने को तो मैं भी रखती हूँ बट मैं अपने अनुसार चीज़ों को ढालती हूँ। बट वो कहते हैं कि नहीं सुबह ये सब चीज़ें होनी चाहिए, वो इस टाइप के हैं। सो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, जो कि मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ, जो कि करती भी हूँ। बट कुछ आलस के कारण मैं चीज़ें ये छूटती जा रही थी मेरे से। देहरादून में तो बहुत जल्दी उठा करती थी और 10 बजे तक काम ख़त्म करना ही करना है, 10-11 बजे तक काम ख़त्म ही करना है। वहाँ बाहर था अंदर था सब, मतलब वहाँ इतनी अच्छी हैबिट पड़ गई थी। और इंदौर में भी ठीक ठाक थी, पता नहीं यहाँ के मेरी हैबिट इतनी क्यों बिगड़ गई मुझे खुद को नहीं समझ में आया। 2 दिन उठ जाऊँगी, तीसरे दिन उठने का मन नहीं करता। बट नहीं, अब अपने आप को थोड़ा सा करना है। और एक कमेंट आया था कि मैं मोटी हो गई हूँ। हाँ मैं थोड़ी सी फिर दोबारा से मोटी लग रही होंगी आपको, क्योंकि मैंने बिल्कुल है ना बिल्कुल केयरलेस हो गई थी अभी मैं बीच में। क्योंकि जैसे कि मैंने रात का खाना छोड़ दिया था और या फिर मैं जल्दी खा लेती थी। अब मैं बिल्कुल केयरलेस हो रही हूँ। अब मैं 9 बजे खा रही हूँ, जब मतलब खा पा रही हूँ, जब खा लेती हूँ खाना चाहे। और चाय मेरी ज़्यादा हो गई है और खाना भर भर पेट खाने लग गई हूँ। पता नहीं क्यों इतनी भूख लग रही है आजकल मुझे। और मीठा बहुत ज़्यादा खा रही हूँ। जैसे मतलब कुछ भी मीठा आ रहा है घर में तो बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ। तो हो गया है, मैं मान रही हूँ। अब मेरे दिमाग में पता है मैंने क्या बिठा लिया, कोई नहीं यार सर्दी है खाओ पियो अभी, फिर गर्मी में भी कम कर लेंगे। तो ये थॉट कुछ मेरे दिमाग में सेट हो गए हैं, जो कि गलत बात है। सो अब मैं फिर दोबारा से आ गई हूँ उसी रूटीन पे। अब मैं कोशिश यही करूँगी कि अपने या तो जल्दी खाया करूँ। जो भी मैंने जिस तरीके से भी अपना वज़न थोड़ा कम किया था, हुआ था ट्रस्ट में हुआ था। मेरे कपड़ों से मुझे पता चला था कि हाँ मेरा जैसे पेट का एरिया है काफ़ी कम हो गया था। बट अब फिर दोबारा सूट है ना मुझे परफेक्ट आने लग गए हैं। सो इनको फिर लूज़ करना है, तो करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो मिशन पे हम बिल्कुल लग चुके हैं, अब करेंगे करेंगे। तो यहाँ पे सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं कपड़े चेंज कराई थी। वैसे मैं पोछा लगाने के बाद हमेशा नहाना प्रेफर करती हूँ, बट सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। तो नहाने अगर मैं चली गई तो मेरे और काम लेट हो जाएंगे। बच्चे नहा के आ गए, महक आ गई है नहा के। मैं अंदर इन कपड़ों को पहना के उसके ऊपर ड्रेस पहनाती हूँ जिससे उनको ठंड कम लगे।
तो नहा के आ चुकी है और अब तनु गया है नहाने, तो उसको भी मुझे नहलाना है था, तो मैं आटा लगाने से पहले उसको नहलाया ही हूँ। और यहाँ बनाई है मैंने आलू मटर की सब्जी, जो कि मटर मैंने रात को नहीं छीली थी और मुझे सुबह ही इस काम में लगना पड़ा। और आलू वगैरह को भी मुझे छील के रखना पड़ा, मतलब अभी ही छिला है मैंने, कुछ भी रात में प्रिपरेशन नहीं की। तो प्याज काटी, फिर जब तक प्याज भुनी तो तब तक टमाटर कर दिया, फिर आलू कर दिए, साथ ही मटर कर दी। ऐसे ऐसे करते करते मेरा काम हुआ। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। बच्चे हो गए हैं रेडी। मेरा माथा आपको चढ़ा हुआ नज़र आएगा, तो सॉरी, क्योंकि सुबह के टाइम पे मेरा ऐसे ही रहता है, क्योंकि बच्चों को ना मुझे बहुत बोलना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लो काम करते हैं। मैं बोलती रहती हूँ ना कि अब ये कर लो, अब वो कर लो, अपना ये ले आओ, अपना वो करो। तो मुझे ना उनको ना एक तरह से कमांड देनी पड़ती रहती है। तो कई बार मुझे गुस्सा करके देनी पड़ती है, कई बार प्यार से देनी पड़ती है। तो ये तो माएँ समझ सकेंगी कि सुबह सुबह घर में ये चीज़ें चलती रहती हैं। सो बच्चे रेडी हो रहे हैं, महक भी रेडी हो गई है, बस उसके मुझे बाल बनाने रह गए हैं। तो यहाँ से दूध लेके गए हैं, दूध पियेंगे और आज इनके पापा छोड़ कर आएंगे, तो मेरी ये टेंशन भी ख़त्म है। तो घर का काम हो गया है, ऊपर से पापा इनके छोड़ के आएंगे। तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है। तो बड़ा ही आराम सा लगा आज मुझे कि हाँ बड़ा ही आराम है, ये जाएंगे। और मैं फिर बैठ गई 10 मिनट, फिर उसके बाद मेरे जो थोड़े बहुत काम थे वो मैंने किए। क्या हाल मचा के जाते हैं घर में, ऐसा हाल मचा के जाते हैं बच्चे। सुबह सुबह दिखिए सब ड्रॉर वगैरह सब खोल खाल के जाएंगे। तो आफत चले गए हैं, थोड़ा सा शांति मिलेगी अब घर को। तो चलो पहले फर्स्ट इन कपड़ों को सुखाते हैं, ये कल वाले रह गए थे गीले, तो इनको सुखा देते हैं, बाहर धूप निकल चुकी है। तो जो कल कपड़े धोए थे काफ़ी हद तक सारे सूख गए थे, बस थोड़े से जो लास्ट वाला लॉट था ना वो वाले कपड़े रह गए थे, तो उनको मैं अब सुखाऊंगी। यहाँ पे धूप निकल चुकी है, बट धूप आज ऐसी हो रही है, निकल रही है फिर बंद मतलब छाएँ हो रही है, फिर निकल रही है फिर छाएँ हो रही है, कुछ इस तरीके की है। तो मुझे डर लग रहा था कि आज यार बारिश बुरिश ना आ जाए, तो पर ये ठीक है, धूप जैसा ही मौसम रहा आज, काफ़ी अच्छा रहा। हवा भी हल्की हल्की चल रही है, ज़्यादा नहीं है, कल बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। तो आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मुझसे कमेंट किए जा रहे हैं, पूछा जा रहा है कि आप घर क्यों चेंज कर रहे हो। सो चलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बताऊंगी। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें फुल डिटेल से मैं आपको बताऊंगी कि हम घर चेंज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है, जो भी है वो मैं सब आप लोगों को उस वीडियो में बता दूंगी। तो इस वीडियो में तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है। और व्लॉग कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। अब ये सारे काम ख़त्म करके अब मैं जा रही हूँ चाय पीने, क्योंकि अभी ये आए नहीं है और मेरे ना पेट में गुड़ गुड़ होना शुरू हो गया। सुबह से इतने काम कर रहे हैं, एक कप चाय भी नहीं मिली, तो चाय पी रही हूँ। बच्चों के लिए पराठे बनाए थे, उसमें से एक पराठा मेरा मैंने एक्स्ट्रा बनाया था, तो वो खाऊंगी। और चलिए, तो अब ये ना काम वगैरह सब हो चुका है, मैं बच्चों को भी लेके आ चुकी हूँ, ये देखे बैठे हैं और ये बैग वगैरह इनके आ चुके हैं। कपड़े तनी तुमने कपड़े नहीं उठाए अपने? नहीं, पहले जो काम करना होता है वो करिए। चलिए देखो दीदी ने अपने उठा दिए, खुद ने, तुमने नहीं उठाया, क्या कर रहे हो? तो एक निकालना था ना इसमें से बेटा। हाँ एक निकाल लो और एक कटोरी में ले लेना। तो अभी जो टाइम हो रहा है, नो फ्रिज में नहीं, उधर ही रखो उसको। अभी जो टाइम हो रहा है ना वो 3:15 हो रहे हैं और इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और पूरा दिन आज मैंने मॉर्निंग का आज का ही आपको ये, आज फ्राइडे है और फ्राइडे का व्लॉग आपको फ्राइडे को ही मिल रहा है। एक्चुअली कल नाइट का भी मैंने बनाया था, थोड़ी आवाज़ कम करो तनी, नाइट का भी मैंने शूट किया था, बट वो इनकम्प्लीट है, मतलब उतना वो शूट नहीं हो पाया जितना मेरे को आप लोगों को दिखाना है। सिर्फ डिनर तक शूट हुआ था, पर वो व्लॉग भी बहुत अच्छा बना था, पर वो पूरा नहीं हो पाया। मैंने सोचा कि चलो आपको साथ में ये वाला ही व्लॉग शेयर कर देती हूँ। ये मैंने आज सुबह ही शूट किया था, तो आज का जो टाइम है वैसे मैंने यूटिलाइज़ नहीं किया ढंग से। टाइम तो मेरे पास बहुत बचा, पर मैंने ढंग से यूटिलाइज़ नहीं किया, क्योंकि फ़ोन वगैरह आ गए थे और उनको रिसीव कर लो ना तो बस मेरी लॉन्ग बातें चलती हैं, फिर वो प्रॉब्लम देता है। अब कोई टाइम निकाल के मेरे से बात करे, फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता मैं उनको टाइम ना दूं या फिर उनको बोलूँ मैं अभी बिजी हूँ या मेरे को टाइम चाहिए। सो वो मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती। आज फ़ोन आ गया था, फ़ोन पे बात करने लग गई थी, तो वो टाइम है ना जो मैंने सिक्योर किया, जो सुबह जल्दी काम करने के बाद जो मेरे पास टाइम बचा वो मैंने है ना बिल्कुल भी यूटिलाइज अच्छे से नहीं किया। तो चलो कोई बात नहीं, पर चीज़ें अच्छी हुई हैं, काफ़ी रिलैक्स होके काम हो गया घर का और टाइम भी बचा, नहीं तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है। आराम से चलिए,
तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय।